हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका ही चैनल मैथमेटिक्स शिक्षा में। मैं इंजीनियर संतोष कुमार। आज मैं आपको इंटीग्रेशन के मेन 3 फार्मूलाज जो है उसको कैसे बाय हार्ट रखना है, कैसे उसको याद रखना है, उसका मैं आपको ट्रिक शेयर करने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेन 3 फार्मूले से। उसका मैंने मेन 3 फार्मूले जो होते हैं उसका मैंने आंसर लिख दिया है। फर्स्ट फार्मूला है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और थर्ड है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके ये फॉर्मूले हैं एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। उसी तरह से सेकेंड और उसी तरह से थर्ड है। ठीक है, तो पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो भी फॉर्मूले दिए हैं उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, ये मेरा पार्ट 1 हो गया, और सेकेंड पार्ट है ए स्क्वायर से लेकर के यहाँ तक, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। उसी तरह से जो फर्स्ट पार्ट रहेगा सेकेंड फार्मूले का ए हो गया, और सेकेंड पार्ट आपका सेकेंड फार्मूले का ए हो गया। थर्ड फार्मूले का फर्स्ट पार्ट ए वाला और सेकेंड पार्ट ए वाला हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, या तो आप बोल दीजिए इसको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म उन्होंने देख लिया। अभी देखिए जितने भी फर्स्ट टर्म थे, अब तीनों का फर्स्ट टर्म को देखिए। तीनों के फर्स्ट टर्म में एक्स बाई टू जो है वो कॉमन है। ठीक है, तीनों के फर्स्ट टर्म में आपको डायरेक्टली एक्स बाई टू ले लेना है। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप आता है कि जो अंडर रूट वाला जो टर्म है, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, वो जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वही है। तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन का टर्म। ठीक है, एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन का टर्म, एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन का टर्म। ठीक है, तो एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन का टर्म लिख दीजिए, आपका फर्स्ट पार्ट आपका ओवर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल भी ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं समझने के लिए। जस्ट आपको याद रखना है कि तीनों में एक्स बाई टू होता है, और उसके बाद जो मल्टीप्लाइंग का जो फैक्टर है, मतलब जो मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट, वो सेम टू सेम क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अभी हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बीच में देखिए साइन है। साइन है मतलब यहाँ पे देखिए ये साइन, ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये नेगेटिव है। अभी अगर हर जगह प्लस होता या फिर हर जगह माइनस होता तो अपने को कन्फ्यूजन नहीं था कि अरे हर जगह तो प्लस है मैं प्लस डाल दूंगा, हर जगह माइनस है मैं माइनस डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे 2 जगह प्लस है, 1 जगह माइनस है, तो अपने कन्फ्यूजन है कि माइनस कहाँ लूँ और प्लस कहाँ लूँ। कभी भूल ना जाऊँ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पता चला मैंने माइनस ले लिया, यहाँ पे मैंने माइनस लिया, यहाँ मैंने प्लस ले लिया, तो उल्टा हो सकता है अपने को। तो वो कभी भी उल्टा ना हो, वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ उससे। तो वो ट्रिक ये है कि हमेशा आप क्वेश्चन में ए स्क्वायर का साइन चेक कीजिए, दोनों टर्म के बीच का साइन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का साइन आपका पॉजिटिव है, यहाँ भी ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव है। तो जहाँ पे ए स्क्वायर का साइन जो है वो आपको वहाँ पे टर्म का साइन डाल देना है। ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव डाल दिया, ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव डाल दिया, ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव डाल दिया। ठीक है, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा टर्म का साइन लगाने के लिए, 2 टर्म के बीच का जो साइन है उसको लगाने के लिए। हमेशा आप याद रखिए कि जो ए स्क्वायर का साइन है वही साइन है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। थर्ड टर्म में देखिए कि कॉमन जो चीज़ है वो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ए स्क्वायर हम लोगों ने तीनों जगह ले लिया। अभी इसमें ऑड क्या है, ऑड ए है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए है, बाद में लॉग एक्स मतलब लॉग का फंक्शन है, और उसमें भी लास्ट वाले में भी लॉग का फंक्शन है। तो अभी अपने को यह याद रखना है कि साइन इनवर्स का फंक्शन कब यूज़ करना है और लॉग का फंक्शन कब यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कि साइन इनवर्स का फंक्शन चेक करने के लिए आप एक्स का साइन देखिए, एक्स स्क्वायर का साइन क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का साइन देखिए यहाँ पे हो गया नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का साइन हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का साइन हो गया पॉजिटिव। तो जो एक्स स्क्वायर का साइन जहाँ पे नेगेटिव रहेगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन यहाँ पे आपका नेगेटिव है, तो उस समय होगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मतलब कि जहाँ पे आपका एक्स नेगेटिव है वहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला, और जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वहाँ पे लॉग का फंक्शन। ठीक है, तो
अभी या तो आप ऐसा याद कीजिए कि साइन इनवर्स में देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए को मैं -1 इंटू एक्स ये लिखता हूँ मैं। -1 इंटू एक्स क्या किया मैंने, -1 जो ऊपर का जो लिखा है -1 वो और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। -1 इंटू एक्स क्या होता है -x। तो -x कहाँ पे इस फॉर्मूले में है, मतलब -x² है। इसको समझिए कि x का टर्म है, तो x का टर्म कहाँ पे, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे अपने को साइन इनवर्स लेना है। ऐसा कोई मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, बस हम याद करने के लिए ट्रिक्स हम यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। तो क्या है कि जब साइन इनवर्स x बाई ए कब होगा, जब -x होगा। -x कैसे आता है, साइन इनवर्स में ही -x छुपा हुआ है, -1 इंटू एक्स करने पे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि साइन का फंक्शन कब लेना है। बाकी का तो अपने को पता ही है, बाकी के जो दो फॉर्मूले हैं वहाँ पे लॉग का फंक्शन लेना है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, x प्लस क्वेश्चन, x प्लस क्वेश्चन, देखिए x प्लस क्वेश्चन। x प्लस क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होता है क्वेश्चन और सेकेंड टर्म में प्लस होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकेंड टर्म में वो क्वेश्चन प्लस हो रहा है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पूरा बाय हार्ट मैंने करवा दिया, कैसा कैसा है वापस एक बार हम रिपीट कर देते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पहले क्या किया कि तीनों फॉर्मूलों को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। उसके बाद तीनों टर्म में x/2 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 है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में साइन कैसे डिसाइड किया हम लोगों ने, ए स्क्वायर के साइन के हिसाब से हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच का साइन डिसाइड कर लिया। ठीक है, ए स्क्वायर का जो साइन है वो हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का साइन हो गया। देखिए ए स्क्वायर का नेगेटिव यहाँ पे, ए स्क्वायर का नेगेटिव यहाँ पे इसलिए नेगेटिव हुआ। उसके बाद सेकेंड टर्म में a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 तीनों जगह पे a स्क्वायर बाई 2 डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि साइन इनवर्स का फंक्शन कब यूज़ करना है और लॉग का कब यूज़ करना है। तो साइन इनवर्स का फंक्शन कब यूज़ करना है, जब एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव रहेगा तो साइन इनवर्स का फंक्शन यूज़ करना है, और जब एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव रहेगा तो आपको लॉग का फंक्शन यूज़ करना है। दोनों में कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन। अब उसके बाद एक और आपको कन्फ्यूजन होगा कभी कभी कि पहले x का लूँ कि उसके बाद पहले x का लूँ कि a का लूँ, मतलब यहाँ देखिए x/2 है, अपने पास यहाँ पे दो ही अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, x और a, x और a। तो फॉर्मूले में भी सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट यूज हुआ है। तो पहला जो x/2 लेना है वो किसका लेना है, अगर आप कभी कंफ्यूज हो गए यहाँ पे x/2 की जगह पे a/2 ले लिया और यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर बाई 2 ले लिया तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कन्फ्यूजन मैं आपको मैं दूर करता हूँ। कैसा, आप एक वर्ड याद रखिए, एग्जाम, एग्जाम आप याद रखिए, एग्जाम याद रखिए आप। ठीक है, अब हम जो कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं, हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप एक कॉमन वर्ड याद रखिए, एग्जाम। अब एग्जाम में दो लेटर को देखिए, दो अल्फ़ाबेट्स को, तो अल्फ़ाबेट्स को देखिए एक्स और ए को। ठीक है, एग्जाम में एक्स पहले आता है, ए बाद में आता है, एक्स पहले आता है, ए बाद में आता है। तो जो एक्स है वो हमेशा अपने फॉर्मूले में भी एक्स पहले आएगा और ए बाद में आएगा। देखिए एक्स पहले आया, ए बाद में आया, एक्स पहले आया, ए बाद में आया। ठीक है, तो एग्जाम से आप ट्रिक याद रखिए कि मेरे को एक्स पहले लेना है कि ए बाद में लेना है। तो इसमें मेन सिर्फ तीन ही ट्रिक है कि कहाँ कहाँ क्या करना है। मेन आपका साइन का ट्रिक है, मतलब जो दो टर्म के बीच का साइन उसका ट्रिक है, और उसके बाद आपको साइन इनवर्स वाला ट्रिक है कि कहाँ पे साइन इनवर्स का अपने को लिखना है। बाकी इस फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। या फॉर्मूला याद, अगर मान लीजिए एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया है वाला, उसके हिसाब से बाकी का दोनों फॉर्मूला आप बना सकते हैं। सिर्फ आपका कन्फ्यूजन इसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि मैं कहाँ पे प्लस लिखूँ, कहाँ पे माइनस लिखूँ, कहाँ पे साइन इनवर्स लिखूँ, कहाँ पे लॉग लिखूँ। तो उसका मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि पूरा इरेज करता हूँ इसका आंसर को, और जो ट्रिक मैंने आपको बताया है उस ट्रिक से मैं आपके सामने ही इसका आंसर लिखता हूँ। जो फॉर्मूले को उसका मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब जो आपको मैंने अभी ट्रिक बताया वही यूज़ करके। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने आंसर को मिटा दिया और क्वेश्चन रहने दिया। अभी जो भी आपको मैंने ट्रिक बताया उससे हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक क्या था कि दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था और हर जगह पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पहले हम लोगों ने x/2 ले लिया था। तो x/2 में लिख देता हूँ हर जगह, x/2 लिख दिया। उसके बाद क्या कहता हम लोगों ने कि मल्टीप्लाई क्वेश्चन, मल्टीप्लाई क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद
फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच का जो साइन था वो हम लोग डिसाइड करते थे किससे, ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर का यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ए स्क्वायर का साइन यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ए स्क्वायर का साइन यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है। उसके बाद क्या था, ए स्क्वायर बाई टू लिखना है डायरेक्टली तीनों जगह पे। तो ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू और ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। उसके बाद चेक करना है कि साइन इनवर्स का फंक्शन यूज़ करना है कि लॉग का फंक्शन यूज़ करना है। साइन इनवर्स का फंक्शन कब यूज़ करना है, जब एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव रहेगा। तो देखिए कहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। फर्स्ट फॉर्मूला आपका रेडी होगा। बाकी जो दोनों बचे हैं उसमें क्या लेना है, लॉग का फंक्शन लेना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो पूरा हम लोगों ने जो जो ट्रिक मैंने आपको बताया था उस ट्रिक के सहारा हम लोगों ने तीनों फॉर्मूले को बहुत ही आसानी तरीके से लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, यहीं पे समाप्त होता है आपका ट्रिक्स का वीडियो, जिसमें कि हम लोग ने इंटीग्रेशन के 3 मेन फॉर्मूले हैं, उसको कैसे याद रखना है, कैसे बाहर रखना है, वो हम लोग ने देखा। तो अगर आप लोग को इसमें कुछ डिफिकल्टी हुआ रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि और कुछ ट्रिक चाहिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि जो मैंने ट्रिक बताया इससे आपको यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, और आपको समझ में आया कि नहीं, आपको लाइफ आपका आसान हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई और फॉर्मूले का ट्रिक चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं शेयर करूंगा, और उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे आपकी इंटीग्रेशन का हो, डिफरेंशिएशन का हो, लिमिट्स का हो, मैथमेटिक्स के कोई भी फॉर्मूला का अगर आपको ट्रिक चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी जाकर लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा।